जनता के लिए चंद्रशेखर आजाद ने खतरे में डाली अपनी जान। जिसके इलाके में जाने से डरते हैं नेता, वहीं डाला चंद्रशेखर ने डेरा। अधिकारियों को जंगल में दौड़ाया तो छूटा बेचारों का पसीना। नगीना की जनता बोल रही है कि सांसद हो तो ऐसा, जब सड़क नहीं बनती तो अधिकारियों को कीचड़ में चलवा देते हैं, जब अधिकारी नहीं सुनते तो लंका लगा देते हैं, और जब वन विभाग वाले जनता का काम नहीं करते तो सबको जंगल में दौड़ा देते हैं। नगीना के पुलिस अधिकारी से लेकर वन विभाग के अधिकारियों तक और स्वास्थ्य विभाग से लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों तक सब लोग चंद्रशेखर आजाद से परेशान हैं, क्योंकि ऐसा सांसद उन्होंने पहली बार देखा जो अपनी जनता की एक आवाज पर सड़कों पर उतर जाता है और अधिकारियों को भी वही बुला लेता है। अब सोचिए कि बिजनौर में इस वक्त गुलदार का आतंक है, वो लोगों को खा रहा है, वन विभाग सो रहा है। इसके विरोध में स्थानीय लोग, भीम आर्मी लगातार स्थानीय अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि गुलदार को पकड़ा जाए, लेकिन जब अधिकारियों ने नहीं सुनी तो चंद्रशेखर आजाद खुद पहुंच गए। और इससे भी बड़ी बात ये कि वो उस गांव में उस रात रुके जहां गुलदार के हमले का लगातार भय है। क्या आपने इससे पहले कभी सुना था कि कोई नेता अपनी जान जोखिम में डाले? आपने यहाँ बहुत एमएलए बनाए, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि इस बार ये लड़ाई लड़ने का मौका आप मुझे दें, जिससे मैं जो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ वो सदन में भी जाके लड़ सकूं, आपके हितों की रक्षा कर सकूं, आपकी आवाज उठा सकूं। आपके यहाँ भी गुलदार ने 20 से ज्यादा लोग मारे सर, कोई बोला कि नहीं? आप बताओ, क्या आप टैक्स देते, आपकी सुरक्षा की पता सरकार की नहीं है क्या? सरकार क्यों आपकी नहीं सुनते? क्योंकि आपके पास ऐसा नेता नहीं जो आपकी आवाज उठा सके। मैं आपसे कहता हूं, एक बार आप मुझे लड़ाई लड़ने का मौका सदन में दें, जिससे कि मैं ये बता सकूं कि पॉलिटिकल पावर के जरिए जिंदगी में कितना बदलाव हो। चंद्रशेखर आजाद ने खुद पहुंचकर जनता की आवाज उठाई। साथ में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भी प्रशासन और सरकार को लगातार घेरा। उन्होंने ट्विटर पर एक आंकड़ा भी शेयर किया कि जिसमें साफ नजर आता है कि गुलदार ने क्या हाल मचाया हुआ है। गुलदार ने 2024 में 43 लोगों को निशाना बनाया, 2025 में 9 को निवाला बना चुका है। प्रशासन को उन लोगों को ढूंढने में मुश्किल होती है तो लिस्ट हम दे देते हैं जिनको गुलदार ने अपना शिकार बनाया। 13 सितंबर को नजीबाबाद के गांव इससेपुर में मीरा को अपना निवाला बनाया। 9 सितंबर को मथुरा मोड़ पर 8 साल के हर्षित को शिकार बनाया। 5 सितंबर को नगीना देहात क्षेत्र के गांव कंडरवाला में 12 साल की गुड़िया को खा गया। 2 सितंबर को मंडावली क्षेत्र के गांव रामदास वाली में 10 साल के जानू को निगला। 7 अगस्त को अफजलगढ़ के भिखवाला गांव में पूनम देवी को गुलदार ने शिकार बनाया। 2 अगस्त को अफजलगढ़ के ही मोहल्ला मझौली में अलका को खा गया। 30 जून को मंडावर क्षेत्र में गांव कोहरपुर में 1.5 साल के मयंक का शिकार किया। 18 मई को चांदपुर क्षेत्र के गांव सबदलपुर तेली में 40 साल की शमीना को शिकार बनाया। 27 फरवरी को चांदपुर के गांव चौंधेड़ी में 35 साल की सुमन को गुलदार ने अपना निवाला बनाया। ये आंकड़े जवाब हैं उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि सांसद गुलदार को पकड़वाने के लिए गांव में डेरा क्यों डाले बैठा है और इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। आप सोचिए, कितनी माओं की गोद सूनी हो गई, कितने ही बच्चे अनाथ हो गए। प्रशासन मजे से सो रहा है। उसी को जगाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने रात के अंधेरे में अपनी जान की परवाह किए बिना उस गांव में डेरा डाला जहां गुलदार का खतरा है। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार से तीखे सवाल भी किए। जिस गांव में गुलदार द्वारा हत्या की गई थी, एक 9 साल के बच्चे की, उसी गांव में आज हमारा डेरा ये पड़ा हुआ है। हम और हमारी टीम आज उसी गांव में है। शर्त ये थी कि क्या तो अधिकारी कर्मचारी ठोस कार्रवाई करें, अदरवाइज हम लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी आम लोगों की। तो हम लोग अपना रिस्क लेके उसी गांव में, जहां गुलदार का हमला लगातार जारी है और जहां लगातार गुलदार को देखा जा रहा है, हम लोग उसी क्षेत्र में जो है रुकेंगे, पहुंचने का काम करेंगे और लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। ये शायद पहली बार होगा कि जब कोई सांसद गुलदार को पकड़वाने के लिए खुद जंगल में उतर गया। इसलिए नगीना की जनता कह रही है कि हमने सही सांसद चुना है और बाकी देश के लोग कह रहे हैं कि सांसद हो तो ऐसा। इसके आदेश से लगे, इसका बजट कहां से आया, इसको डीएफओ ने परमिशन दी थी नहीं दी थी, उसके कागज कहां, इसकी जांच कराएं। लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण ये समझो, 8 साल का बच्चा जिसकी जान गई, हर्षित, मैंने जब उसके पिता से बात की तो उसके पिता ने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन सांसद जी किसी और का बच्चा ना जाए, ये जितनी जिम्मेदारी मेरी है इतनी आपकी भी है। मैंने उसको कहा कि अगर आपको भी चंद्रशेखर आजाद का ये काम पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखें, और अगर आपको लगता है कि एक सांसद को ऐसा नहीं करना चाहिए तब भी आप अपनी राय जरूर दें।